हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 11th। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये होता क्या है, या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे बेसिक कंसेप्ट हो गए, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th में जाने से पहले, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको क्लास 10th का जो बेसिक था वो क्लियर होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्लास 10th कहाँ से आ गई, हम तो क्लास 11th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्लास 10th को क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपको क्लास 11th का समझ में आएगा। अब प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, ये मैं जो भी लिख रहा हूँ क्लास 10th से रिलेटेड लिख रहा हूँ। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली किस फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, वो था ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या थी, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप पढ़ चुके हो। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है। उसके बाद जो इसके रूट्स थे, लेट x1 एंड x2 बी दी टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट हमने मान लिए, क्या है, x1 और x2, यानी कि यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के आती थी, उनको हमने नाम दे लिया x1 और x2। अब उसके कई तरीके आपको बताए गए थे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से निकालते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हेल्प से मेथड से निकालते थे। तो यहाँ से देखिए कॉमन सा फॉर्मूला है, जो अगर आप रूट की वैल्यू निकालना चाहें तो x1 की वैल्यू क्या आती थी, -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो -b है और यहाँ प्लस ले लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग रूट है ना, तो b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो सेकंड रूट था यानी कि x2 की वैल्यू क्या होती थी, -b। अब एक बार प्लस लिया तो एक बार क्या लेते थे इसको, -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा हम करते थे कि ये दो रूट्स आए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसकी वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस टाइप से निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए जो b² माइनस 4ac है, हेयर b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते थे। वैल्यू होती थी b² माइनस 4ac, वैल्यू क्या होती थी, b² माइनस 4ac। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो। दिस मीन्स जो रूट्स का जो नेचर था वो क्या होता था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दो अलग अलग हमें रियल रूट मिलते थे। अब इसी तरीके से अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती थी तो हमें क्या मिलते थे, टू इक्वल रियल रूट्स। हमें क्या मिलते थे, दोनों इक्वल रियल रूट मिलते थे। जैसे x की वैल्यू 3 आ गई, दोबारा फिर 3 आ गई, इस तरीके से। उसके बाद अगर थर्ड कंडीशन थी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, तो हम यहाँ क्या लिखते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ कोई भी जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम वैल्यू ही नहीं निकाल पाते थे कि यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे आएंगे, तो हम सीधा लिख के छोड़ देते थे कि हेयर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अभी इसी पॉइंट को हमने आगे बढ़ाना है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट है वो हम क्यों नहीं निकाल सकते, उसका रीजन क्या होता है, या फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट से रिलेटेड है, जिसको मैं अभी आपके सामने डिफाइन करूंगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्लास 10th का टॉपिक, जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद इससे आगे हमें बढ़ना है।
अब यहाँ से देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इस टाइप से है कि मैं बोल रहा हूँ कि -4 का अंडर रूट निकाल दीजिए, -4 का अंडर रूट निकाल दीजिए। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अंडर रूट निकाल दीजिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। अब जब आपसे 4 का अंडर रूट पूछा जाए तो आप इजीली आंसर देते हैं, सर ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, यानी कि +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, यानी कि ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -4 के अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप यहाँ पे 2 बोलते हैं वो भी गलत हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो +4 होता है, -4 होता ही नहीं। अगर आप यहाँ -2 बोलते हैं कि जो इसके अंडर रूट की वैल्यू है -2 होगी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है? +4, यानी कि यहाँ दोनों आंसर ही गलत हो गए। अब अगर +2 और -2 ही गलत है तो फिर सही क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि नहीं? फिर सही क्या है एक्चुअल में? तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार इसको रफ कर लेते हैं। ये क्लास 10th का है, वरना आपका इसी पे फोकस रहेगा कि सर क्लास 10th का लिखा है बोर्ड पे, तो ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, तभी आपको बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि ये जो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं ये लिखता हूँ कि √2 इंटू √2, तो वैल्यू क्या होती है? √2 इंटू √2, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। √2 को √2 से मल्टीप्लाई की जाए तो 2 लिखा जाता है। उसके बाद अब इसी तरीके से अगर √a की मल्टीप्लाई √b के साथ की जाए, ठीक है, देन वैल्यू क्या आती है? √ab। √ab एग्जिस्ट if and only if when a and b are positive real numbers। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है प्यारे बच्चों, यानी कि जो √a की हम √b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो एग्जिस्ट कब करती है? हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर है। जैसे अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √6 लिख सकता हूं। ये मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट हुई? अगर ये दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं। उसके बाद देखिए अगर ये हो जाते हैं नेगेटिव, अगर ये क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। अब यानी कि यहां से देखिए √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √ab इज नॉट वैलिड इफ a एंड b आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये वैलिड नहीं होती अगर ये दोनों क्या है? नेगेटिव रियल नंबर हैं। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि -2 के अंडर रूट की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -3 के अंडर रूट के साथ, तो 2 इंटू 3 6 माइनस माइनस प्लस ये √6 हो गया। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगी when a and b both are positive real numbers। अब यहां से देखिए अगर आप बोलते हैं कि √a की मल्टीप्लाई सर √a के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? a आएगी। भी ये करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर इसी तरह अभी नेगेटिव की बात की जाए, -a का अंडर रूट इंटू -a का अंडर रूट, ठीक है। अब वैसे तो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी मान लें कि ये जो अंडर रूट के अंदर यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, तो जब सेम नंबर होते हैं तो वही नंबर क्या आता है? बाहर निकल के आता है, बस अंडर रूट खत्म हो जाता है, इनकी पावर 1/2 पावर 1/2 पावर क्या हो जाती है? 1। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या लिखता है? -a आता है कि नहीं? हम +a थोड़े ना बढ़ा सकते, जैसे यहाँ +6 कर दिया था, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -a। अब इसी तरीके से बचने के लिए अभी इनकी वैल्यू -a क्यों आई? अभी आपको लग रहा होगा सर -a +a का होल स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो +a क्यों नहीं आया? उसका रीजन मैं देता हूं। अब यहां देखिए -a का अंडर रूट की मल्टीप्लाई -a के अंडर रूट के साथ करना है। इतना समझ में आया? अगर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि -1 का अंडर रूट इंटू में अंडर रूट a इंटू -1 का अंडर रूट इंटू में अंडर रूट a,
अब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए तो क्या हो गया ए, और -1 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट क्या हो गया -1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए। अब प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं? अब जैसे आपने अदर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर सर्कल है उसकी रेडियस को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। रेडियस को क्या लिखते हैं? आर से। अब कैपिटल आर किसका सिंबल होता है? रियल नंबर्स का। कैपिटल आर किसका सिंबल होता है? रियल नंबर्स का। और इसी तरीके से एक सिंबल होता है इनफाइनाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या होता है? ए पॉजिटिव वेरी लार्ज वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू बोलते हैं हम इसमें मैथमेटिक्स में। अब क्या एक्चुअल में ये लार्ज वैल्यू है? अब क्या ये एक्चुअल में इन्फिनिटी है जो लार्ज वैल्यू? ये लार्ज वैल्यू नहीं है, ये उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल। यानी कि इस सिंबल को देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये मैथ्स की सबसे बड़ी वैल्यू है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। यानी कि उसका नोटेशन, कि उसको हम कैसे नोटेशन कैसे होती है उसकी। अब इसी तरीके से देखिए, अगर किसी भी फिगर का आपने एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया को आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल ए से। अगर किसी भी सॉलिड फिगर का आपने वॉल्यूम निकालना है तो आप कैसे डिनोट करते हो? वी से। यानी कि ये कुछ सिंबल बना दिए गए हैं ताकि मैथ्स को थोड़ा शॉर्ट किया जाए। यानी कि ये क्या है? सिंबल है। अब जैसे पाई है ये, अब ये क्या है? पाई का सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू तो हम क्या लेते हैं? 22/7। तो इसी तरीके से अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज के अंडर रूट हैं, इनको बचने के लिए भी आपको एक सिंबल मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं आयोटा। अब ये आयोटा होता क्या है वो देखिए, यहां से देखें। अगर आपने लिखा है कि -a का अंडर रूट, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट a। अब ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम क्या लिखते हैं? आई, एंड I stands for आयोटा, IOTA इसका एक नेम है जिसको हमें क्या नाम दिया? आयोटा, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आयोटा अपने आप में क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप बोल सकते हो, अदर नेम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी मैं बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम बोल सकते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में, कि रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, बहुत सारे टाइप्स थे। लेकिन वो नंबर, अब इनका जो मीनिंग होता है इमेजिनरी, यानी कि जिनकी सिर्फ इमेजिन की जा सकती है, जिनको इमेजिन किया जा सकता है। काल्पनिक नंबर, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि शायद इनकी वैल्यू ये हो, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि कुछ ऐसी हमारी भी इमेजिनेशन होती है, हम पता नहीं फील में क्या क्या सोचने लगते हैं, तो लेकिन जो हम सोचते हैं वो सारा सच थोड़े ना होता है। वो क्या होती है? हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है कि शायद ऐसा होता तो क्या होता, लेकिन वो इमेजिनेशन कभी सच नहीं होती। तो ये है जो आयोटा है, इसको एज ए इमेजिनरी नंबर लिखा जाता है। आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। तो अब यहाँ से देखिए, मैंने बताया कि -1 के अंडर रूट को आयोटा लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि -1 का अंडर रूट इंटू में -1 का अंडर रूट, अब वैल्यू क्या होगी? भी -1 होगी। अब ये क्या है? आयोटा गुणा ये भी क्या है? आयोटा। तो ये क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो -1 होगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, ये ध्यान रखें, ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि जो आयोटा है वो -1 का अंडर रूट है, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू है -1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके कंप्लीट 5th चैप्टर में काम आने वाले हैं। हर जगह आपको आयोटा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर ये बस सिंबल बना दिए गए हैं, यानी कि जिन नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? आयोटा। एक अलग ही नाम दे दिया कि उसकी अलग एक पहचान बना दी भी, आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर, इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए, अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की ओर, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब एक चीज आप बताएं कि अगर मैं रियल नंबर में कोई इमेजिनरी नंबर ऐड कर देता हूं, रियल नंबर में कोई इमेजिनरी नंबर ऐड कर देता हूं, तो पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन।
जिनके आपको आंसर देने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें देखिए ए नंबर विच इज written in the form of written in the form of a plus iota into b, where a and b are any real numbers and जो आयोटा है इज इक्वल टू क्या हो, -1 का अंडर रूट हो, इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हो, जहां a और b कोई भी रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट है। दिस मीन्स उसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं लिख रहा हूं कि 3 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, 0। अब 0 भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं कि -1 + 2 आयोटा, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सारे किस टाइप के नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से देखिए, अगर मैं रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इमेजिनरी नंबर। जैसे भी हमने 2 में 3 आयोटा ऐड किया। अब 3 आयोटा एक ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, यानी कि हम 2 में क्या ऐड करें हमें यही नहीं पता चल रहा। समझ में आई? तो हम 2 में ऐड क्या करेंगे, यानी कि जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। कि सर हमें इस कंप्लीट नंबर की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वो वैल्यू तब तक नहीं पता लगेगी जब तक आपको 3 प्लस आयोटा ना हो, आयोटा का पता ना हो, इस तरीके से। तो अगर रियल नंबर में आप इमेजिनरी नंबर ऐड करते हैं तो इमेजिनरी नंबर ही मिलता है। इसी तरीके से रियल में से अगर आप इमेजिनरी माइनस करते हैं तब भी आपको इमेजिनरी नंबर ही मिलता है। अब रियल की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इमेजिनरी के साथ तो वो भी क्या होगी, इमेजिनरी होगी भी। इसी तरीके से डिवीजन भी क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो यहाँ से देखिए डिवीजन भी मैं लिख ही देता हूँ, रियल को इमेजिनरी से डिवाइड करोगे तो वो भी इमेजिनरी नंबर ही होगा। अब यहाँ से देखें, जो रियल है यानी कि रियल की जो शॉर्ट फॉर्म अब यहाँ यूज होगी RE का मीनिंग रियल। जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो IM भी लिखा जा सकता है या फिर IMG भी लिखा जा सकता है, यानी कि दोनों किसको डिनोट करते हैं, इमेजिनरी को। उसके बाद देखिए यहां से हो गया। अब कुछ और पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय, यानी कि इनको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल z से। कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल z से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं z लिख रहा हूं कि 2 + 4 आयोटा। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, z लिखा है, दिस मीन्स ये पक्का भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, यानी कि अगर कोई सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। जैसे n लिखा होता था फर्स्ट चैप्टर में, n क्या था, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उसको ऐसे लिखते थे 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट। अब C लिखा मिल गया, दिस मीन्स वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे डिनोट किया जाता है, z से। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि लेट सपोज z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो दोनों पार्ट्स कैसे हैं, एक होता है रियल पार्ट एंड एक होता है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट।
अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। अब रियल पार्ट क्या होता है, अब जैसे यहाँ लिखा है ओनली 3, अब ये 3 किसका है, यानी कि ये रियल पार्ट है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको दो पार्ट्स के सम में लिखा जाता है, सम या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा 3, क्योंकि 3 एक्चुअल में क्या है 3 रियल नंबर है। और ये जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है ये इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां क्या गिवन है 3, और मैं लिख सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो कितना है, ये 5 आयोटा क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट क्या है 3। तो इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। अब लेट अस सपोज कोई z हमें गिवन है कि डायरेक्ट आयोटा, डायरेक्ट क्या गिवन है आयोटा। अब बोल रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ भाई 0 प्लस आयोटा, बात तो एक ही है, आयोटा में 0 ऐड करोगे कोई इफेक्ट थोड़े ना पड़ेगा। तो यहाँ जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या हो गया 0, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है उसकी वैल्यू क्या है आयोटा। ठीक है, यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के लिए आप ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो नेक्स्ट है वो इस तरीके से है कि लेट अस सपोज, देखिए अभी तक आप सीख चुके हैं आयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर -1। अगर आपसे बोला जाए भी आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालें, आयोटा क्यूब यानी कि पावर क्या है ओड नंबर है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे आयोटा का होल स्क्वायर और इनटू में आयोटा होगा, बात तो एक ही है। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, पावर 3 बनेगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई है -1 और इनटू में क्या हो गया आयोटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा का जो होल क्यूब आया वो किसके इक्वल आया माइनस के आयोटा के इक्वल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेट सपोज उसके बाद आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इनटू में -1, तो आयोटा टू द पावर 4 -1 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया +1, यानी कि आयोटा की पावर 4 क्या हो गया +1 होगा। इसी तरीके से ये पावर्स है जो 1000 में भी हो सकती है, हंड्रेड्स में भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको निकालना है आयोटा की पावर, इस तरीके से लिखें आप आयोटा की पावर 51 है, भी आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 25, एक मिनट 25 लिखा है तो 2 इंटू 25, 50 पावर तो हमने लिख दी और इंटू में क्या लिख दिया आयोटा। अब देखो पावर 51 हो गई कि नहीं होगी, आयोटा के स्क्वायर की 25 पावर है, यानी कि 50 यहाँ और ये क्या हो गया आयोटा हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 टू द पावर 25 इंटू आयोटा। अब -1 की अगर पावर ओड नंबर्स में हो तो वो क्या रहता है -1, और अगर -1 की पावर इवन नंबर में हो तो वो क्या रहता है, अब देखिए -1 की पावर अगर यहाँ ओड नंबर है दिस मीन्स वैल्यू क्या आएगी -1, और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ ओड नंबर है तो -1 वैल्यू आएगी, तो -1 इंटू में आयोटा, ये क्या हो गया माइनस का आयोटा होगा। यानी कि जितनी बड़ी पावर हो हम उसी को सोल्व कर सकते हैं, जितनी मर्जी बड़ी पावर हो। तो इस तरीके से अगर पावर नेगेटिव में भी आ जाती है, जैसे आयोटा की पावर -44 हो गया भाई, तो हम क्या लिख लेते हैं नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 44 हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 22 इंटू 2 44 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 की पावर इवन नंबर है तो क्या आ गया +1, तो 1 अपॉन 1 ये क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक्सरसाइज के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है कि ये जो पावर्स है इनको आप कैसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक रहता है इसमें, वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं वो देखिए। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहती है? लेट Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b एंड Z2 कोई अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, देन वी कैन से दैट कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। यानी कि Z1 की वैल्यू क्या थी? a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। यानी कि इन दोनों नंबर्स को आप इक्वल कब लिख सकते हैं? जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू हो रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि a इज इक्वल टू c लिखा है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। यानी कि तब इनको, जैसे सेट वाला केस था, इक्वालिटी ऑफ सेट्स फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्या होता था कि दो इक्वल सेट कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो उनकी वैल्यू भी इक्वल हो। तो इस तरीके से, यानी कि अगर a इज इक्वल टू c है और b इज इक्वल टू d है, तभी जाके हम इन दोनों नंबर्स को इक्वल बोल सकते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोला जा सकता है इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक है वो लगभग आपका फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं एक्सरसाइज में। चलो मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ। लेट सपोज आपको गिवन होगा सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है कि -16 का अंडर रूट इंटू -64 का अंडर रूट, वैल्यू निकालिए। अब ये जो -16 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 का अंडर रूट इंटू में अंडर रूट 16, -16 हो गया, इंटू इसको लिखा जा सकता है -1 का अंडर रूट इंटू में 64 का अंडर रूट। अब -1 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? आयोटा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4, तो ये क्या हो गया? 4 आयोटा, इंटू में ये भी आयोटा 64 का अंडर रूट होता है 8 और -1 के अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? आयोटा, तो ये क्या हो गया? 8 आयोटा। अब 4 इंटू 8 32 इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या हो गया? माइनस का 32। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। बस ये ज़्यादा कुछ भी नहीं, -1 के अंडर रूट को एक नया नाम दे दिया गया है आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है जिसकी सिर्फ हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, रियल वैल्यूज की हम नहीं बता सकते। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही प्यारे बच्चों, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।